Hello students, I have explained yesterday past perfect tense part 1 part 2, but unfortunately part 1 and part 2 का वीडियो किसी का डिलीट हो गया था। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बचा हुआ है, तो मैं उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे करेक्ट करने का प्रयास करूँगा। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया, आई आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसको कई बार हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से जानते हैं। इस पास्ट परफेक्ट का जो नाम है वो पास्ट ऑफ पास्ट, अर्थात भूत का भूतकाल। और अगर वाक्य एक भाग का है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था तो ही हैड ईटन फूड। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड। ये आपको क्लियर हुआ। इसके बाद यदि कई बार पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में वाक्य दो भागों में होते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, जब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य दो भागों में हों पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य दो भागों में हों तो हूँ तथा उसमें पहले, इस शब्द को जरूर दिमाग में लगाएंगे। हिंदी का शब्द आएगा, पहले शब्द का प्रयोग हो तो ट्रांसलेशन करते समय निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। निम्न नियम का प्रयोग करते स्ट्रक्चर आपका ये आएगा। पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट, अर्थात इसको मैं और क्लियर करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट निफिड कर दूं। ये आपकी स्ट्रक्चर है। अगर वाक्य दो भागों में, उसे पहले शब्द का, जैसे सीता के जाने से पहले गीता ने अपना काम पूरा नहीं किया था। सीता के जाने से पहले गीता ने अपना काम पूरा नहीं किया था, पूरा किया था। नाट की बात यहाँ नहीं है। सीता के जाने से पहले गीता ने अपना काम पूरा किया था या अपना काम पूरा कर चुकी थी। तो गीता ने अपना काम पूरा किया था। गीता हैड
had done her work before सीता बेंट। बिफोर सीता बेंट, ये सेंटेंस आपको मिला। दूसरा, जैसे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। We reached home, sorry, we had reached home before it rained। यह आपको दो भागों का स्ट्रक्चर मिला जिसमें पहले शब्द का प्रयोग हो। अब आगे जो हम देखने वाले हैं, अर्थात आपको एक ऐसा वाक्य मिलेगा जिसमें भी दो भाग होंगे लेकिन उसमें बाद शब्द का प्रयोग होगा। जैसे देखें, दो भाग हों परंतु बाद शब्द का प्रयोग हो। बाद शब्द का प्रयोग हो तो ट्रांसलेट करते समय स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट प्लस कंजक्शन होगा आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। तो और क्लियर करूं मैं, प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन, ये रचना आपकी रहेगी। जैसे अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था। राम स्कूल चला गया था तो राम बाद में स्कूल गया, पहले अपना काम किया है। तो राम went to school after he had learned his lesson। ये सिस्टम है। एक वाक्य और देखने का प्रयास करें। खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था। I went his house after I had eaten food। ये सेंटेंस देखने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। और इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मैंने कल ही वीडियो तो मैंने तीनों अपलोड किए थे। किसी कारण से अफर्मेटिव पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कनेक्ट हुआ था। ये आपको मिला। दैट्स ऑल फॉर दिस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।